हाय एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द पोर्टफोलियो सब्जेक्ट दैट इज फिनटेक। फिनटेक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द आई वुड से डिफिकल्ट टॉपिक इन द पोर्टफोलियो, बट आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल एज पॉसिबल, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं LOSA, दैट इज फिनटेक का क्या मीनिंग है और फिनटेक का पर्पस क्या है। देखिए, फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को जब हम मिला देते हैं, दैट्स नोन एज फिनटेक। Like we see the apps like Paytm and all these are the examples of fintech apps. That is the use of technological upgradations in delivering the financial products and services. Be it Upstox, Zerodha, all those are fintech companies. It is also used to describe companies and sectors जो इन एरिया में काम करते हैं, उनको भी fintech का कह सकते हैं एक पार्ट माना जा सकता है। क्या टाइमलाइन रही है? देखिए, पहले डेटा प्रोसेसिंग होती थी, फिर डिसीजन होता था कि बेस्ड ऑन द डेटा डिसीजन लेते थे, एंड अब क्या हो रहा है? अब सीधा डिसीजन मेकिंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ फिनटेक। क्या फिनटेक में एरियाज होते हैं? एनालिसिस ऑफ बिग डेटा, जो कि हम आगे बात करेंगे, एनालिटिकल टूल्स, AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वी विल बी लर्निंग इन CFA लेवल 2। नेक्स्ट थिंग इज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ऑल्सो नोन एज एल्गो ट्रेडिंग, कि आप मशीन के अंदर आप फिट कर दोगे कि इन कंडीशंस पे बाय हो, इन कंडीशंस पे सेल हो, एंड मशीन विल ऑटोमेटिकली ट्रेड ऑन योर बिहाफ। ऑटोमेटेड एडवाइस, आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो ऑटोमेटेड मशीन आपको रिप्लाई करेगी, एडवाइस देगी बेस्ड ऑन द आंसर्स। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। दिस इज अ टेक्नोलॉजी विच क्रिप्टो यूज, विच द बिटकॉइन यूज। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में सेव करती है इन अ लेजर फॉर्मेट। द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी इज DLT, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। आगे हम बात करेंगे डिटेल में क्या होता है क्या नहीं होता। क्यों इतना ज़्यादा फिनटेक ग्रोथ कर रहा है? क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एंड इतने ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करना मैनुअली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सेकेंड रीजन क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इनेबलिंग कैप्चरिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। कि अब इतने सारे एडवांसमेंट्स आ गए हैं कि हर डेटा को एनालाइज करना और उससे मीनिंग निकालना बहुत ईजी हो चुका है। बिग डेटा क्या होता है? देखिए, दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है ऑल्टरनेट। ट्रेडिशनल का मतलब वही हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस डेटा, वॉल्यूम डेटा, कंपनीज की सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट मार्जिन, डेटर डेज, डेटा टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, ऑल दीज रेशियोज, एवरीथिंग द ट्रेडिशनल थिंग्स। गवर्नमेंट का हो गया इकोनॉमिक डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इंटरेस्ट रेट का चेंज, ऑल दीज थिंग्स। तो ये हो गया ट्रेडिशनल, आज तक जो डेटा हुआ करता था। अगला आता है ऑल्टरनेट, इंडिविजुअल का। जैसे सोशल मीडिया हो गया, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे कुछ डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ डाल रहे हैं, तो उससे प्रोसेस करना, उस डेटा को एनालाइज करना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। न्यूज़ होगी, रिव्यूज़ हो गए, जैसे अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आप रिव्यूज़ डालते हैं, कोई वेबसाइट पे रिव्यूज़ डालते हैं। वेब सर्चेज हो गया, आप क्या सर्च करते हैं, देयर इज वेबसाइट कॉल्ड गूगल ट्रेंड्स, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में लोग क्या चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। पर्सनल डेटा, जनरली ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। जैसे बैलेंस शीट का, P&L का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे मर्जी कोई भी ट्वीट करे, कोई भी रिप्लाई करे, कमेंट करे, तो दिस इज नॉट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है एनालाइज करने में, और बिग डेटा यूज़ होता है इसको प्रोसेस करने में। बिजनेस प्रोसेस, कैसे कि ट्रांजैक्शन डेटा, जैसे कि जियो है, जियो कितने यूजर्स का रिचार्ज पर डे होता है, मिलियंस ऑफ लोगों का डेली रिचार्ज होता है, तो उस केस में उस चीज़ का डेटा संभालना, एग्जीक्यूट करना, एनालाइज करना, इट्स अ वेरी टीडियस वर्क। तो ट्रांजैक्शन डेटा ये जनरली थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है डेटा। कॉर्पोरेट डेटा, कंपनी का डेटा हो गया, ऑल दिस थिंग्स। अगला आता है सेंसर्स, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि इंटरनेट, लेट से मेरा मोबाइल फ़ोन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरा AC है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो दीज टू डिवाइसेस, मेरा मोबाइल और AC आपस में बात कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सैटेलाइट्स के थ्रू पता लगाना, लाइक देयर वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग, एंड उसने सैटेलाइट के थ्रू देखा कि एक पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल की बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट द थिंग वाज, कि एक सेल हो रही है, क्या चीज़ हो रही है। उसने देखा एक एरिया है और वहाँ पे बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं, तो उसने वो कंपनी का शेयर बाय कर लिया, क्योंकि उसने सैटेलाइट से देखा, मतलब ऑब्वियसली दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीबडी कैन वॉच दैट थिंग। तो उसने वहाँ से देखा कि बहुत सारी कार्स खड़ी हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट उसने एक डिसीजन लिया। सो राइट नाउ सैटेलाइट्स का यूज़, IoT का यूज़ होता है, ये भी जनरली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इसका भी लोग यूज़ करते हैं। बिग डेटा में क्या होता है? वॉल्यूम होता है, MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इन सब के फॉर्म्स में होता है। वेलोसिटी, स्पीड, एक होता है रियल टाइम या नियर रियल टाइम। ऑब्वियसली इतना ह्यूज डेटा, ह्यूमंगस डेटा रियल टाइम में इसको प्रोसेस करना, इट्स अ वेरी टीडियस वर्क।
वैरायटी, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड जनरली एसक्यूएल, सीएसवी और एक्सएमएल फॉर्मेट होते हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि क्या स्ट्रक्चर्ड होता है क्या अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे यू नीड टू नो एक स्ट्रक्चर्ड होता है, कंस्ट्रक्चर्ड होता है, अंदर का जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है जैसे कि वीडियो मैसेजेस। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है जैसे कि HTML कोड। चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम है बिग डेटा में? लीगल एंड एथिकल इश्यूज, क्या ये लीगल है कि आप पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो? फेसबुक पे इसी चीज़ को लेके केस हुआ था। गिवन द वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल, मतलब कि स्टैटिस्टिकल डेटा और ये सब चीज़ें, मतलब कि ऐसा सही है नहीं है, उसी के ऊपर थोड़ा डाउट्स आ रहे हैं। द टूल्स आर नॉट सफिशिएंट, वन नीड्स टू अप्लाई AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है इन सब डेटा को अच्छे से प्रोसेस करने के लिए। क्या होता है AI, क्या होता है ML? AI का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल ह्यूमन टास्क को एक ऐसे सॉफ्टवेयर को दे दे जो सॉफ्टवेयर की खुद की थिंकिंग कैपेसिटी होती है, वो खुद ह्यूमंस की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, एक्शंस ले सकता है। इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट एग्जिबिट कॉग्निटिव एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विच इज कंपेरेबल और कह सकते हैं इवन सुपीरियर देन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल क्या? एक्सपर्ट सिस्टम हो गए, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, कि हम कैसे सोचते हैं, हमारा क्या, उन्हें डीप लर्निंग दी जाती है। डीप लर्निंग का मतलब कि उन्हें बता दिया जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, एंड कीप ऑन। उसमें क्या होता है, बार बार नॉलेज देते जाएंगे, इससे वो मशीन लर्न करती रहती है, एंड बेस्ड ऑन दैट लर्निंग जो कि एवरी मोमेंट होती रहती है, उस पर वो डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देती है, सीखती जाती है उस सिस्टम को। मशीन लर्निंग क्या होता है? AI का एक पार्ट है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मेरे पास एक सैम्पल सेट है, मैंने कहा ये सैम्पल सेट है, ऐसा हुआ तो इस स्टॉक को ले लेना, ऐसा हो तो नहीं लेना, ऐसा हो तो ले लेना, ऐसा हो तो नहीं लेना, उसे एक सैम्पल दे दिया। अब मैंने उसके सामने एक एक्चुअल सेट रखा, मैंने कहा अब तू डिसीजन लेके बता। तो दिस इज हाउ मशीन लर्निंग, you make the machine learn from a sample and based on that sample you make a out of sample selection and ask the machine कि अब भाई तू डिसीजन लेके बता। सो दिस इज नोन एज मशीन लर्निंग। एंड बार बार मशीन लर्निंग उतना ज़्यादा इंप्रोवाइज होगा, जितने ज़्यादा आप सैंपल उसे देंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से होगा। एंड राइट नाउ देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड DALL-E, DALL-E। DALL-E इज अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप वर्ड्स में कुछ भी टाइप करो। मान लो एक ऐसी चीज़, एक पियर है, एक, या फिर कह सकते हैं एक एप्पल है, एक एप्पल ग्रीन कलर की कवरिंग और अंदर से वो रेड कलर का, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, बट आप DALL-E में टाइप करोगे मुझे ऐसा एप्पल चाहिए, विद इन 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स आपको वो फोटो बना के दे देगा। दिस इज मशीन लर्निंग AI। मशीन लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब आर्टिस्ट की और कह सकते हैं जो भी ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत नहीं होगी इन द फ्यूचर, जिस तरह से DALL-E चल रहा है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ वेट लिस्ट, यू कांट जस्ट गो टू गूगल एंड गो टू DALL-E, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव द like come into their wait list, and then you can obviously perform these experiments and see how the machines are actually able to paint even better than a professional artist। ठीक है, आगे बात करते हैं। These are computer programs that learn how to complete task। ये लर्न करते हैं कैसे? लोगों को ऑब्जर्व करके, इमेजेस को ऑब्जर्व करके, सब कुछ ऑब्जर्व करके, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस। दो तरह की मशीन लर्निंग होती है, एक होती है अनसुपरवाइज्ड। मैंने बोला देखो ये डेटा है, अब तुम खुद से समझो इसमें क्या हो रहा है, वो खुद से समझ के खुद कुछ करता है। एक होता है सुपरवाइज्ड, मैं उसे बोलता हूँ देखो ऐसा हुआ तो ऐसे करना है, ऐसा हुआ तो ऐसे करना है, अब बता ऐसा हुआ तो क्या करना है। तो एक होता है यू आर एक्चुअली डायरेक्टिंग द मशीन कि ऐसे करना है, और अनसुपरवाइज्ड में यू आर जस्ट गिविंग द मशीन ये डेटा है, अब तुम खुद एनालाइज करो करके बताओ क्या करना होता है। सो दीज आर द टू थिंग्स। दे से द डेटा इज नॉट लेबल्ड, इस वाले को अनलेबल्ड डेटा इसे कहते हैं। एक ट्रेनिंग डेटा होता है, एक वैलिडेशन डेटा होता है, उसे ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दी और वैलिडेशन डेटा पे वैलिडेट करते हैं भाई तू सही से परफॉर्म कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, और ट्रेनिंग डेटा लाते हैं जब तक वो एक्सपर्ट ना बन जाए उस चीज़ में। ठीक है, क्या मशीन लर्निंग के ड्रॉबैक्स है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरफिटिंग। कभी कभी अब मैंने बोला भाई ये डेटा है, अब तू खुद से बता क्या हो रहा है, अब उसने कुछ भी अजीब सा कोरिलेशन बना दिया, कोई सेंस भी नहीं बनता, बट कह सकते ओवरफिट करना। मैं अगर जिसने टेक्निकल एनालिसिस किया वो समझ सकते हैं, एक 50 डे और 100 डे का मैं मूविंग एवरेज पे एक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया 50 100 51 101 52 99, मैं कुछ ना कुछ करके मैं फिट कर रहा हूँ जिससे मेरे पास एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बन के आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसा नहीं करना। इसमें क्या होता है ओवर फिटिंग हो जाती है, जिससे लगता है कि यार क्या बढ़िया रिजल्ट है, बट एक्चुअल में ओवर फिटिंग हो रही है, आप ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे स्ट्रैटेजी को। मशीन लर्निंग टेक्निक्स आर ऑफन डिफाइंड एज ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे आप मशीन को बोल देते हो खुद से निकालो, वो बता देती है ऐसा करना है, लेकिन रीजन नहीं बताती क्यों। मशीन लर्निंग स्टिल रिक्वायर्स ह्यूमन जजमेंट, इसमें फिर भी हमें ह्यूमन जजमेंट लगानी पड़ती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट्स दी थिंग। एग्जाम्पल क्या है,
सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड प्रोटेक्शन। क्रेडिट कार्ड में कोई फ्रॉड होता है, जैसे कि मान लो मैंने दिल्ली में कार्ड स्वाइप किया, आफ्टर 1 आवर मैं कैलकाटा गया और कैलकाटा में स्वाइप किया। अब मशीन को पता है यार 1 घंटे में तो कैलकाटा ट्रैवल हुआ नहीं जा सकता, तो वहीं पे उसका अलर्ट बच जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट कार्ड को कर देगी। देखते हैं कि यार खर्चा जनरली आई डू लेट्स से एक्सपेंस ऑफ 10-15,000 और जैसे ही मान लो अचानक से मैं 50,000 का एक्सपेंडिचर करूंगा, 1 लाख का एक्सपेंडिचर करूंगा अपने क्रेडिट कार्ड से, तो ऑटोमेटिकली उसमें अलार्म बच जाएगा कि देर इज सम इशू, देर इज सम प्रॉब्लम, या तो ब्लॉक करो। ऑल दी बैंक्स आर लाइक इन्फॉर्म्ड कि इस पर्सन को कॉल करके पूछे सच में इसने ट्रांजेक्शन किया किसने किया। सो दिस इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो कि यूज होती है। अनसुपरवाइज्ड का एग्जांपल क्या? क्लस्टरिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन टू बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारा डेटा है जो कि ट्रंप के टाइम में यूज़ हुआ था। यू कैन डू द स्टडी ऑन गूगल, कैसे ट्रंप ने डेटा फ्रॉम द फेसबुक यूज़ किया अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए, कैसे देखा कि लोग आजकल ये चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ये चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड अकॉर्डिंगली अपनी जो पॉलिटिकल स्पीच है अकॉर्डिंगली वैसे किया ताकि लोगों को अच्छा लगे। सो दिस इज समथिंग विच ही हैव डन, एंड अभी भी आई थिंक उसके ऊपर केस चल रहा है इस चीज़ को लेकर। प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मैंने आपको बता दिया कि आप ओवरफिट कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ मतलब छेड़खानी करके आप परफेक्ट बिल्कुल बनाने की कोशिश करो, बट एक्चुअल में दैट इज ओवरफिटिंग। बाय चांस की बात है कि वो डेटा आपका फिट हो रहा है। डेटा मेथड यूज्ड बाय द डेटा साइंस आर, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। CST। फॉर दैट इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।